मेरे प्रिय बच्चों, भाइयों और बहनों, कल मैं आपको उस दुबई के बच्चे के बारे में बता रहा था। मैं वहाँ से 2 मिनट का समय लेने के बाद मैंने सोचा कि समय तो तूने मांग लिया है, लेकिन अब ये बच्चा जग जाए तब इसके पास तुझे आना है। मैं आके अपने बेड पे आ गया, अपनी सीट पे आ गया, अपने बेड पे, अपने कमरे में। वो बोले, बाबा आप ठहरो ना, बैठो ना, आप कह रहे थे मैं 2 मिनट लूँगा। मैंने कहा, बेटा अब जब ये बच्चा जगेगा ना तब देखूँगा मैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है बाबा, हम आपको इतला कर देंगे, हम आपको खबर कर देंगे, आप ज़रूर आ जाना। वो बड़े प्रभावित से हुए इस बात को देख के कि बच्चे ने आंखें कैसे खोली है। मैं अपने बेड पे आ गया और बेड पे आके मैं लेट गया। मैं लेट गया तो फिर मेरा ध्यान लग गया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि मैंने एक बहुत खूबसूरत नारी, और भीतर से मुझे आवाज़ आई कि मैं राधा हूँ। यहाँ नाक में उसने एक चौड़ा सा वो पहना हुआ था ना, जो क्या बोलते हैं उसको, लौंग बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, वो पहना हुआ था। पीले उसने सर के ऊपर यहाँ तक कपड़ा डाला हुआ था और थोड़े से आभूषण उसने पहने हुए थे, और ऐसे दिखती हुई मुझे ऐसे निकल गई ये एहसास हुआते हुए कि मैं राधा हूँ। फिर मैंने फिर जो ना आराम से तसल्ली से मैं फिर अपनी आंखें खोल के बैठ गया। मुझे लगा कि अब कुछ दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा है, क्योंकि नया नया ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये बड़ी अजीब सी हो रही थी। अब थोड़ी देर के बाद उस बच्चे ने रोना शुरू किया और वो लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा, बाबा बच्चा जाग गया और फिर रो रहा है। मैं उसके साथ ही, उस बेटे के साथ ही उठ के चला गया तो उसकी मम्मी रो रही थी और बच्चे को गोदी में लिया हुआ था। मेरे भीतर से आवाज़ आई कि तू इस बच्चे के ऊपर, जैसे हमारी माताएं या हमारे बड़े बूढ़े पहले वो नहीं किया करते थे, जैसे हाथ फेर दिया या जैसे झाड़ा बोलते हैं वो लगा दिया, ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में बात आई कि तू इस बच्चे के सर से लेकर पैरों तक हाथ फेर दे। मैंने उस बच्चे के, जब उसने गोदी में लिया हुआ था तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा। सर पे हाथ तो मैंने नहीं रखा, थोड़ा सा दूर रखा, सर से हाथ लेके और उसके पैरों तक मैं उसको ले गया। ऐसे 7 बार मैंने ऐसे किया। फिर मैंने कहा, मैं कहा बेटे अब ये बच्चा, वो रोने से बच्चा बंद हो गया। मैं कहा अब तू इस बच्चे को इधर घुमा ले, इसके मुंह की तरफ से। फिर मैंने उसके मुंह के ऊपर, उसने गोदी में ऐसे उठाया, बाई तरफ अपनी उसको सर को लगाया उसने, उस बच्चे की माँ ने, मम्मी ने, और मैंने उसके ऊपर ऐसे 7 बार फिर हाथ फेरा। इस तरीके से 7 बार हाथ जब मैंने फेरा तो बच्चा शांत हो गया, शांत हो गया। और थोड़ी देर मैंने फिर उसके ऊपर गौर से मैं भी देख रहा था कि ये हो क्या गया। तो मेरी दृष्टि भी उसी के ऊपर थी, बच्चे के ऊपर। मैंने थोड़ी देर के बाद पाया कि उस बच्चे ने फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। कहने लगी, बाबा ये तो सो गया। मगर बेटी अब भगवान से प्रार्थना कर, मालिक से प्रार्थना कर। और प्रार्थना में क्या कहना है तूने? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो आदमी 2-3 घंटे के बाद मेरे पास आया, तब सुबह होने वाली थी लगभग। 2-3 घंटा जब उसे हो गए तो वो मेरे पास आया, मेरे कमरे में झांका। वो मैंने जैसे ही उसने कमरा खोला, मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं बैठा हुआ। बगा बेटे कैसे आया? बोला, बाबा एक बार बेटे को और देख लो आप। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कि बाबा वो अब दस्त नहीं गया। जब से आप वहाँ ऐसा कुछ करके आए हो तब से ना तो वो दस्त गया है और ना उसने उल्टी की है। मैंने कहा, भैया ये तो
मालिक का बड़ा अचंभा है। तो ये कमाल जब मैंने देखा, मेरे दिमाग में एकदम ये बात बैठ गई कि ईश्वर के नाम में कितनी बड़ी ताकत है। और ये जो क्रिया मेरे अंदर अब चल रही हैं, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा एहसास है मेरे लिए, और कहीं न कहीं मेरे लिए भी इसमें कहीं न कहीं इंडिकेशन है, कोई न कोई इशारा ज़रूर है। अब मुझे जो है ना गुरुजी की याद आनी शुरू हो गई थी। आज इतना ही, कल आपको फिर मिलेंगे नई बात के साथ। राधे राधे राधे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।